दोस्तों नमस्कार। मैं एक ऐसे भूभाग से आता हूँ जहाँ मनुष्य लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था। तब हमारे प्रदेश में दो दो विश्वविद्यालय हुआ करते थे, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जिस धरती पर जनक, जरासंध, कर्ण, गौतम बुद्ध, सीता, कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक से लेकर वीर कुंवर सिंह हुए, राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति, बाबा नागार्जुन जैसे महान विभूतियों ने जन्म लेकर इस धरती को धन्य किया, बल्कि विश्व के पटल पर भी भारत का नाम रोशन किया। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ बिहार की। कभी आप लोगों ने सोचा था कि जिस धरती पर विश्व स्तरीय व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ हो, वहाँ पर अशिक्षा, बेरोजगारी, बीमारी, बाढ़, सुखाड़, लोगों के द्वारा दूसरे प्रदेश में जीवन यापन के लिए पलायन करना एक समस्या बनकर रह जाएगी? और 5 वर्षों में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जनता के सामने यही मुद्दा बनकर आती रहेंगी। अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद से बिहार की दुर्दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। इसमें ज़मीनी स्तर पर कोई भी काम जनता के लिए नहीं हुआ। इसमें जो समस्याएं थी मूलभूत, उसके सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री की सूची काफ़ी लंबी है, लेकिन अगर देखा जाए तो 90 के दशक में जब कांग्रेस को हराकर जनता दल की सरकार बनी, तो बिहार की जनता को लगने लगा कि ब्राह्मणवाद का सामंत युग का अंत हो गया है और अब बिहार में कुछ नया होने वाला है। बिहार की जनता को कुछ नया देखने को मिलेगा। दरअसल बिहार की राजनीति को अगर वर्षों से देखा जाए और समझा जाए तो यहाँ पर राजनीति जातिगत आधार पर की जाती रही है और राजनीतिक दल इसी को आधार बनाकर चुनाव में विजयी होते आए हैं। लालू प्रसाद यादव जातिगत राजनीति करके ही 1990 में जगन्नाथ मिश्रा को हराकर सत्ता पर आसीन हुए थे और मार्च 1990 से लेकर मार्च 2000 तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बिहार पर शासन करते रहे। इसी दौर में बिहार में कई तरह के घोटाले सामने आए। बेरोजगारी दर काफ़ी बढ़ गई। रोजगार के रूप में नेताओं के सह पर अपहरण, फिरौती, उगाही का काम बढ़ गया। अपराध चरम पर पहुंच गए। उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, लेकिन टीवी और अखबार में लालू प्रसाद यादव के शासन को जंगल राज कहा जाने लगा। बिहार की जनता इन सब चीज़ों से त्रस्त आ चुकी थी और वह अब बदलाव चाह रही थी। और अब बात करते हैं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने मिलकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को हराकर सरकार बनाई। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार देने का वादा, भ्रष्टाचार, गरीबी, अपराध से मुक्ति दिलाने का वादा करने वाले नीतीश कुमार ने शुरुआती दिनों में भ्रष्ट अफसरों की अवैध संपत्ति को कब्जे में लिया, अपराधियों पर नकेल कसने शुरू किए, लेकिन धीरे धीरे दबाव में आने के बाद इन मुद्दों को दरकिनार करने लगे। रोजगार की बात तो छोड़ ही दीजिए। 20 मई 2014 से लेकर 21 फरवरी 2015 तक अगर जीतन राम मांझी के शासन को अलग कर दिया जाए तो आज तक बिहार में नीतीश कुमार ही शासन करते आए, जिसे मीडिया जगत में सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। बाढ़ तो बिहार की नियति बन गई है, जिसे प्रशासन के तमाम कोशिशों के बावजूद जान माल की क्षति होती रही है। सड़कें टूट जाती हैं, बाढ़ में नदी और नहर के तटबंध टूट जाते हैं, लोगों के घर और खलिहान डूब जाते हैं, लोगों को बेघर हो जाना पड़ता है। यह सब बस हर एक साल का 4-5 माह का कुदरती कहर है। फिर पटरी पर सब कुछ लौट आता है। शायद ऐसा बिहार की अब तक की सरकार और स्थानीय प्रशासन सोचती आई है। ऐसा प्रत्येक साल चलता रहता है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं किया जाता है। इस बार बिहार की जनता पर दोहरी मार पड़ी है। कोरोना महामारी और बाढ़ दोनों एक साथ आ गए हैं। इन दोनों से निजात पाने के लिए नीतीश कुमार जी पनियल फेसबुक पर प्रत्येक दिन एक PDF फाइल अपलोड कर निर्देश देने की बात करते रहते हैं। बिहार में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होगा और सुशासन बाबू के द्वारा फेसबुक पेज पर अपलोड किए गए निर्देशों की फाइल अभागी जनता तक नहीं पहुंचती होगी। राज्य की जनता को भी लगती है सुशासन बाबू सच में बहुत ही सक्रिय हैं। कोरोना महामारी और बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए निर्देश और आदेश तो जारी कर रहे हैं, जिसे अमलीय जमा पहनाना स्थानीय प्रशासन का काम है। जनता तो बेचारी है जो कोरोना काल में अस्पताल में मर रही है।
और अस्पताल में कोरोना काल से बच भी जाए तो बाढ़ में डूबकर दम तोड़ देना है। डॉक्टर ठेले पर सवार होकर अस्पताल जा रहे हैं। गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान 4 लोग कंधे पर उठाकर नहर पार करवा रहे हैं। मीडिया के पत्रकार बंधु पानी में डूबकर पीटीसी कर रहे हैं और कोई केले के थंभ पर सवार होकर रिपोर्टिंग कर रहा है। यह पुरानी तस्वीर हो सकती है, लेकिन वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मटमैले के निवास पर बनाया गया यह तस्वीर सच्ची है। दरभंगा से आए एक अस्पताल की वीडियो को आप देखें। ये डेड बॉडी पड़े हुए हैं जो कि यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है और पिछले 3 दिन से ये कपड़ा पड़ा हुआ है डेड बॉडी का, बोलने के बाद भी नहीं हटाया जा रहा है। वार्ड नंबर 9 इमरजेंसी वार्ड, सीट नंबर 21। ये यहाँ के कर्मचारी हैं, इनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। रात से ऐसे पड़े हुए हैं, कोई नहीं आया। बेहोश पड़े हुए हैं, कोई नहीं आया है। यहाँ को सुविधा दिया जा रहा है, जो बोल रहे हैं हो पा रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। हाँ, बगल में डेड बॉडी पड़ा हुआ है। मर जाएगा आदमी तब यहाँ पे क्या देखिए क्या हो रहा है। NMCH देखिए क्या यहाँ पे मरीज को कहीं पे लेटा दिया जा रहा है। हम न्यूज वाला को भी हम भेज रहे हैं सबको। यहाँ कोई ढंग से बात नहीं कर रहा है। 3 बजे से ऑक्सीजन के लिए हम लोग परेशान है, कोई सुन नहीं रहा। कंट्रोल रूम भेजे, कंट्रोल रूम भी गए, किसी का बात नहीं चल रहा है। यहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है आपको? दिक्कत यही है कि लाइन यहाँ नहीं है, व्यवस्था किसी चीज का नहीं है, किसी प्रकार का मरीज के देख रेख नहीं हो रहा है। आदमी दौड़ते रह रहा है, लेकिन उधर जाइए 1 नंबर में जाइए तो 2 नंबर में जाइए, इसी तरह कर रहा है लोग। मरीज गर्मी से एकदम बेचैन है, लेकिन आगे हम लोग क्या करें। बिहार के लिए तारीख बदलती रही, कैलेंडर बदलते रहे, लेकिन हालात नहीं बदले। इसका कारण यह है कि ज़मीनी स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अगर शिक्षा से जनता जागरूक हो जाएगी तो वह आंदोलन पर उतर आएगी। आजकल मुख्यमंत्री जी अपना दफ्तर फेसबुक पर से ही चलाते हैं और सभी विभागों और अफसरों को निर्देश फेसबुक से ही देते हैं। लेकिन जिस दिन बिहार की जनता को नीतीश कुमार का दूसरा विकल्प मिल जाएगा, उस दिन फेसबुक पर सुशासन बाबू नज़र नहीं आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।